इंडिया में बिल्लियां बदनाम है। उसके बारे में सोचता भी हूँ ना तो मेरे में उसके दिमाग में उसके कैरेक्टर्स आने लगते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। 31 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के डे 6 में आपका स्वागत है। और जो हड़बड़ी में दिखा रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है। पिछले 2 महीने से कंटिन्यू कान रगड़ने के बाद क्या अब जाके कोच ने वीकली शेड्यूल ऐसा दिया है जिसमें थोड़ा सा रेस्ट है। ट्रेनिंग है, हर दिन ट्रेनिंग है, पर रेस्ट है थोड़ा बहुत बीच में। बस में एक लड़का चढ़ा तो मैं तो ऐसा हो गया जैसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ किसी से। मैंने कहा हिंदी, तो कहता नो केरला। डोंट ट्रबल द ट्रबल। मैंने अच्छा पता तो चली जाता है। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता आर्मेनिया आया हूँ मेडिकल की पढ़ाई करने। मैंने कहा इंडिया में नहीं हो रही क्या? बोली यहाँ पर मेडिकल की बहुत अच्छी वो है, अपॉर्चुनिटी है, प्लस पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छी बात है, और सबसे जरूरी बात कि इंडिया से सस्ती है। मैंने कहा गुड, इंडिया का नाम रोशन करो। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। तो दोस्तों दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी। शरीर से इतनी जान लगा के बोल रहा हूँ पर शरीर में कुछ जान है नहीं, इसलिए अभी हम लोग खाने वाले हैं संतरा, जिसका कूड़ेदान में छिलका फेंकूं, इसलिए इसके पास ही खड़ा हूँ। देख रहे हो कितना नियम पालन करने लगा हूँ। किन भड़वों को आजादी दिला दी। कुछ बसों का टाइम देख रहा था तो कुछ बस के आगे 4 दिन 33 मिनट लिखा है क्या? अच्छा 4 घंटे 48, 6 घंटे 48, अच्छा घंटे लिखा। मुझे लगा 4 दिन इंतजार करना। वो डी जैसा बनता है ना। बसें ऐसी भी चलती हैं जिनमें ऐसे तार से कनेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, और जब ये चलती हैं तो ये इसी में फंसा रहता है। बस मूव करती है तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, वो उधर भी हो जाता है इधर भी हो जाता है। अभी चलेगी तो दिखाऊंगा। ठीक, पहली बार भी मैं यहाँ पर आया था, पर यहाँ मुझे लगा कि यहाँ पर कोई काउंटर है, ये बंद है। तो ये गेट का तो मैंने सोचा भी नहीं कि अंदर होगा, और इसको देखा तो लगा कि टेंट लगा रखे हैं, यहाँ पर कोई होगा नहीं। तो आखिरकार आज हमने एक नई जगह अनलॉक कर दी। कोई लिफ्ट बनवाओ यार। ट्रेनिंग के बाद 1 मंजिल भी सिर दुख जाता है, 4 मंजिल चढ़ना पड़ रहा है। आज थोड़ा सा सो जाना ही बेहतर है, क्योंकि शाम को थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा, और इंडिविजुअल वर्कआउट कोच ने बोला था कि चाहना तो कर लेना थोड़ा सा स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा ओके सर कर लेंगे, इसीलिए आए हैं। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अभी चल रहा हूँ थोड़ा सा आराम करने, बाकी मिलते हैं आपसे बाद में। ये वो देख। और इस शाम की शुरुआत होती है थोड़ी सी दौड़ने से। हालांकि दौड़ तो मैं नींद में ही रहा था, क्योंकि नींद तो मुझे पूरी तरह से आई नहीं, क्योंकि मेरे फोन में एक प्रॉब्लम और है दोस्त। मतलब स्टोरेज के बाद में दूसरी प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। इसमें साइलेंट नहीं लगता यार, और ये समस्या इतनी बड़ी है ना कि मेरा दिल जानता है और मैं जानता हूँ। नींद का बहुत बेकार आदमी हूँ। एक बार कोई जगा देता है ना तो मुझे आधी रात तक नींद नहीं आती। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, नहीं आई तो नहीं सही, अब डायरेक्ट रात को ही सोने की कोशिश करेंगे। अभी पहले चल के थोड़ा सा परिश्रम कर लेते हैं, और इस परिश्रम में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैप की जरूरत है, क्योंकि सर्दी लग गई ना तो आने वाले दिनों में परिश्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही है। अभी ठीक है। हो यार इसे देखो एक बार, ये भाई इतनी डरावनी लग रही है ना सामने से, भालू जैसी। 2 बार आ चुकी है जब से मैं रनिंग कर रहा हूँ। इन्हीं बिल्लियों की वजह से अपने इंडिया में बिल्लियां बदनाम है। फिर वो काला जादू और पिशाच और भूत। क्या ये क्या बक रहे हो? जिस दिन चैलेंज लिया था उस दिन भी 10 ही मारे होते तो ठीक था। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी आ गई। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। शाम के 5:30 बज गए। 1 घंटा लगा, 1 घंटा 20 मिनट करीब, पर फेफड़े फट गए। इतनी बर्फ और इतनी ठंड में भी
पेट पे ठंडक लग रही है। क्यों? पसीना आ रहा है इसलिए। और क्या यार, कैसी हो? प्यारी समझ गई। पूरे रूम की हालत देखो एक बार, कैसा बना रखा है मैंने। ये देखो तितर बितर ये सब फैला रखे हैं, कपड़े इधर उधर। कुछ तो इसमें से गीले हैं खैर, पर बहुत गंदा है। अब नहा धो चुका हूँ तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा पहले इन्हें निपटा देता हूँ। तो साफ कर दें। टाडा, ये रहा रूम का हाल। और सब चीज़ें बिस्तर उस्तर लगा दिया है, जो चीज़ें इधर उधर की हटा दिया। जो हल्के नम गीले कपड़े हैं उन्हीं के ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्लोअर चल रहा है उधर, वरना बाकी सब हटा। सुनो, मैं क्या कह रहा था, अगर घर पे होता तो शायद शाम को इतनी ठंड के बाद ना नहाता, लेकिन इस गर्मा गर्म शावर ने मुझे अपने पास। डिनर कर लिया है पर बाहर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा घूमने। एक काम करता हूँ, रूम पे चलता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे 2-4 किताबें और लेके आनी चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं है मैं जो किताब लाया हूँ मुझे पसंद नहीं है, अच्छी नहीं है, पर 2-4 किताबें और उसमें भी प्रेमचंद की किताबें। मैं अगर आपको प्रेमचंद की किताबों के बारे में बताऊं तो मेरी सबसे ज़्यादा जो अब तक की पढ़ी गई किताबें हैं वो प्रेमचंद की किताबें हैं। मतलब पसंदीदा किताबें तो मैंने बहुत सारी अलग अलग नॉवेलिस्ट और पढ़ रखी हैं, पर मोस्टली नॉवेल्स। हाँ, तो बहुत सारे राइटर्स की पढ़ रखी हैं, पर जितना प्रेमचंद की किताबें में बात है ना वो मैं बता नहीं सकता। यहाँ तक कि अभी भी अगर मैं उनकी कोई किताब, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, कोई भी किताब, मतलब उसके बारे में सोचता भी हूँ ना तो मेरे में उसके दिमाग में उसके कैरेक्टर्स आने लगते हैं। मतलब वो चीज़ मैं प्रॉपर फील कर सकता हूँ। आप मूवी देखते हुए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ठीक है बेकार मूवी है, पर अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो और मन से किताब पढ़ रहे हो तो आप उस किताब में हो, ना कि किताब आप पढ़ रहे हो। ये फ़र्क है मूवी और उसका। खैर, अब तो सब डिजिटल ज़माना है, सब डिजिटल ही हो गया है, लोग मोबाइलों में अपने अपने फंसे हुए हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा दोस्त कि कभी अगर आप पढ़ना तो किताबों की एक दुनिया है अलग। आप सबका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। कल मुझे दिन में जल्दी ट्रेनिंग जाना है, कोच का मैसेज आ गया, शेड्यूल में चेंज है, 10 नहीं 9 बजे ही ट्रेनिंग है। मैंने कहा सर ओके, आई एम ऑलवेज रेडी। और दिख रहा है धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मतलब 2-1 घर के ही लोग हैं। ये तो धोती खोल रहा है। हटाओ, बाय।